हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर उन छात्र छात्राओं के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं और अब आगे अपने फ्यूचर को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। असमंजस बेटा इस प्रकार का कि कुछ छात्र ये चाहते होंगे जीवन बचपन से ही कि हम एक इंजीनियर बने, ठीक है। कुछ छात्र ये चाहते होंगे कि हम जीवन में एक डॉक्टर बने, ठीक है। कुछ का सपना होगा कि हम एक अध्यापक बन जाएं। कुछ छात्रों का सपना ये होता है फ्रेंड कि वो एक फौजी की इच्छा रखते हैं कि हम फौजी बन जाएं, ठीक है। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि मुझे बैंकिंग के लाइन में जाना है। कुछ ये भी चाहते होंगे मुझे रेलवे में जाना है। कुछ के सपने होंगे कि मुझे LLB करके मुझे एक एडवोकेट बनना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और आज की वीडियो लेक्चर में ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको मंजिल आसानी से प्राप्त हो सके स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट जो लोग बीटेक करना चाहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो छात्र भविष्य में एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो स्टूडेंट तो देखिए, जो छात्र भविष्य में एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले एक क्वालिफिकेशन ये है कि उनका जो 12th क्लास है वो PCM ग्रुप से होना चाहिए। जी हाँ, कक्षा 12 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और उसके अंदर 60% अंक होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, जो छात्र इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके पास 12th में PCM ग्रुप होना चाहिए। PCM ग्रुप के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर 60% अंक होने चाहिए, ठीक है। अब ये बात अगर जो बंदे इस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अर्थात जिनके पास 12th में PCM ग्रुप भी है और उनके पास 60% अंक भी है स्टूडेंट, ठीक है। अब वो चाहते हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से हम बीटेक करें, ठीक है। और वो बीटेक करना चाहेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले उन लोगों को पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो लोग किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं अर्थात इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम से होकर गुजरना होगा, ठीक है। अगर वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं तो उनका एडमिशन उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और कुछ छात्र बेटा ऐसे भी होते हैं कि जो इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो कॉलेजों का ये रूल है कि वहाँ पे क्या डोनेशन बेस पे भी एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करिए बेटा कि आपका ईमानदारी से आप पेपर क्वालिफाई कर पाएँ और आपका एडमिशन बिल्कुल बिना किसी डोनेशन बेस पर आसानी से हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, कुछ लोग का सपना यह है कि हमें करना भी बीटेक है या हमें एक इंजीनियर ही बनना है, ठीक है, लेकिन कोई पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी कारणवश स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों का अभी रास्ता बंद नहीं हुआ है, इंजीनियर बनने का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो लोग आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जिनका बीटेक के अंदर एंट्रेंस एग्जाम में नंबर नहीं आया, ठीक है, अभी उन लोगों का इंजीनियर बनने का सपना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। उनके पास अभी दूसरी एक लाइन और है, वो क्या करें, वो छात्र वो किसी अच्छे कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। जी हाँ, किसी अच्छे कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके अंदर आपकी 12th क्लास की जो मेरिट होती है उसी की बेस पे एडमिशन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, किसी भी विभाग की बात करूं, किसी भी विभाग की बात करूं तो उसके अंदर 2 इंजीनियर होते हैं बेटा, 2 इंजीनियर। एक होता है फर्स्ट इंजीनियर, दूसरा होता है सेकंड इंजीनियर। फर्स्ट इंजीनियर कौन होता है, जो आपका बीटेक करके आया हुआ होता है, ठीक है। और सेकंड इंजीनियर कौन होता है बेटा, जो पॉलिटेक्निक करके आया हुआ होता है। बात समझ में आ रही है, यानी आपसे अगर बीटेक में अगर एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश तो आप कुछ मत करिए, तुरंत अपना एडमिशन किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर करा लीजिए, ठीक है। पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करने के बाद आप लोग, ठीक है, आप भी एक इंजीनियर ही बनेंगे, ठीक है। और ऐसा इंजीनियर बनेंगे कि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस किसका मिलेगा, बीटेक वाले बंदे का भी एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जो बीटेक वाला होगा वो फर्स्ट इंजीनियर होगा और जो पॉलिटेक्निक वाला होगा बंदा वो आपका जूनियर इंजीनियर होगा, ठीक है। आई होप मेरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब बेटा अब बात करते हैं जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो देखिए, डॉक्टर बनने के लिए सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना होगा और नीट का एग्जाम देने से मतलब नहीं है, नीट को आपको क्वालिफाई करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको MBBS की ट्रेड मिले। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी आप चाहते हैं कि हम एक डॉक्टर बने, ठीक है, तो आपको नीट का एग्जाम ना क्वालिफाई करना होगा, साथ ही साथ आपको अच्छी रैंक भी लानी होगी। जब आप अच्छी रैंक लेकर के आएंगे तब आपका MBBS के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते बेटा तो आपको किसी छोटे कोर्स में जैसे BUMS है, BAMS है, ठीक है, छोटी छोटी डिग्रियों में आपका सिलेक्शन हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए बेटा कि जब नीट में एग्जाम दें आप लोग तो पूरी कोशिश के साथ दें, पूरी मेहनत और लगन के साथ दें, ताकि आपका अच्छे मार्क्स आए और अच्छी रैंक आए और आपको MBBS की पोजीशन प्राप्त हो सके स्टूडेंट, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी मेरी आपको समझ में आई होगी। अच्छा, जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, जिनसे ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, होता नहीं है, सब लोगों का माइंड एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 12th के बाद ही क्या होता है कि बहुत से मेडिकल कॉलेज से क्या करते हैं, बी फार्मा कर लेते हैं, ठीक है, बी फार्मा या फिर डी फार्मा कर लेते हैं। बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद कोई मेडिकल लाइन मेडिकल खोल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी अच्छी लाइन आपको मिल जाती है, अच्छा पैसा कमाई होती है मेडिकल, अगर किसी बंदे का सही से चल रहा है तो स्टैंड, ठीक है। तो कोशिश ये करिए जब नीट में एग्जाम में आप नीट का एग्जाम दें तो आपका पेपर क्वालिफाई हो, क्वालिफाई के साथ साथ आपके अच्छी रैंक आनी चाहिए ताकि आपको एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हो सके स्टूडेंट, ठीक है, एमबीबीएस के लिए आपका सिलेक्शन हो सके। बाई चांस ऐसा नहीं हुआ है तो आपका सिलेक्शन अगर नंबर कम है तो आपको BUMS, BAMS या इससे अलग और के कोई भी छोटी डिग्री आप लोगों को मिल सकती है, अर्थात उसमें आपका एडिशन हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा जो छात्र एक टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा बात क्या है कि 12th करने के बाद आपने अगर साइंस से एडमिशन लिया है, 12th तो आपने साइंस से किया है, तो आप चाहते हैं कि मुझे शिक्षक जो बनना है, टीचर जो बनना है, एक साइंस का ही शिक्षक बनना है, तो आप लोगों के लिए जरूरी बात बेटा ये है कि आपको BSc में एडमिशन लेना चाहिए। क्या बेटा, आपको BSc में एडमिशन लेना चाहिए अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। पहले आप BSc करिए, BSc के फाइनल ईयर में B.Ed के एग्जाम निकलते हैं, B.Ed के फॉर्म निकलते हैं, आप उसको फॉर्म को भरिए, ठीक है, आप B.Ed का एग्जाम दीजिए। अगर सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया, हो गया तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद आप B.Ed कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब बाई चांस आपसे पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो ठीक है, आप क्या करिए, आप MSc कीजिए, यानी आप PG कीजिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, और आप MSc कर लेंगे। आप अब MSc करने के बाद ठीक है, एक ऑप्शन और बन जाता है वहाँ पे PhD करने का बेटा, PhD करने का बन जाता है, और आप किसी सब्जेक्ट से PhD कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आप किसी डिग्री कॉलेज के अंदर एक प्रवक्ता बन सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बात तो थी आपकी टीचिंग लाइन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट जो लोग फौजी बनना चाहते हैं, है ना, ढाका छोरा फौजी, ठीक है, तो उनके लिए बात क्या है बेटा कि अगर उन लोगों ने अपना इंटर से चाहे साइंस से किया है चाहे आर्ट से किया है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अगर आप फौजी बनना चाहते हैं तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि आपने इंटर साइंस से किया है कि आर्ट से किया है, ठीक है। अब अगर GD की कोई भर्ती देखना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उसमें केवल आपसे 12th क्वालिफाई माना जाएगा, 12th क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे आर्मी में क्लर्क में जाना है, तो उसके लिए बाउंडेशन है कि आपका क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, 12th में जो PCM ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और उसमें आपका 60% होना चाहिए। लेकिन ये कुछ ही भर्तियां ऐसी हैं जिसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है, लेकिन मैक्सिमम भर्तियों में ये चीज़ नहीं देखी है कि बंदे ने साइंस सेंटर किया है कि आर्ट सेंटर किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने आर्ट सेंटर किया है या साइंस सेंटर किया है वो फौजी बनना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अर्थात देश के लिए सेवक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है बेटा, अब BA BSc में एडमिशन ले लीजिए और किसी कॉम्पिटिशन में लग जाइए स्टूडेंट, ठीक है, यानी अपना कॉम्पिटिशन बनाना शुरू कर दीजिए, किसी सेंटर पर कोचिंग जाना शुरू कर दीजिए या फिर सेल्फ तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो ये बात किसकी रही, जो लोग फौजी बनना चाहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12th करने के बाद कंपटीशन में पढ़ जाइए। कंपटीशन में मतलब क्या, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, GS है, इन सब का अध्ययन करते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। इस पर चाहेगा तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा जो लोग बैंकिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कैशियर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, तो देखिए उन लोगों के लिए 2 विकल्प हैं, ठीक है। उनका 12th जो है, 12th जो लोग बैंकिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनका 12th क्या होना चाहिए, 12th में उनके पास कॉमर्स होना चाहिए, सबसे बेटर रहेगा कि उनके पास क्या हो बेटा, कॉमर्स हो। बाई चांस अगर उनके पास कॉमर्स नहीं है तो जो बंदा मैथमेटिक्स से एंटर किया है वो भी बैंकिंग की लाइन को देख सकता है, यानी जो बंदा मैथमेटिक्स से एंटर किए है और अच्छी परसेंटेज उसके अंदर है तो बैंकिंग लाइन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो बच्चा BCom किए है यानी कॉमर्स को पढ़े हुए हैं तो उसके लिए तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, वो तो उसमें डायरेक्टली देख भी सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैथ वाले बंदे के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो बैंकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत से छात्रों का सपना है कि मुझे रेल विभाग में जाना है ना, मुझे इंडियन रेलवे में जाना है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए करना ये होता है बेटा कि आप लोगों के पास 12th पास करने के साथ साथ आपके पास ITI का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा रेलवे में जितनी नौकरियां निकलती हैं मैक्सिमम नौकरियों के अंदर आपसे क्या मांगता है, ITI मांगा जाता है, चाहे वो लोको पायलट की हो या फिर किसी और ट्रेड की हो। क्या मांगा जाता है उसके अंदर, आपसे ITI जरूर मांगा जाता है। और ITI नहीं आपके पास पॉलिटेक्निक है तो वो उसकी भी मान्यता बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो छात्र रेलवे में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि वो पहले ITI करें या फिर पॉलिटेक्निक करें, ठीक है, तो उनकी लाइन और जल्दी वहाँ पे अपनी मंजिल तक पहुँचने में उनको सहायता मिलेगी, ठीक है। तो याद रखें जो छात्र रेलवे में जाना चाहते हैं उनके लिए विशेष मेरी राय ये है, ठीक है, कि वो या तो ITI जरूर करें या फिर पॉलिटेक्निक जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं बेटा जो लोग वकील बनना चाहते हैं अर्थात एडवोकेट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है बेटा कि आपने इंटर कर लिया, नहीं आपने 12th पास कर लिया, ठीक है। अब आप आर्ट साइड से ज़्यादातर तो LLB जो करने वाले छात्र होते हैं ज़्यादातर आर्ट साइड से होते हैं, ठीक है। और उसमें ग्रेजुएशन आप करना पड़ेगा, आप लोगों को ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के लिए क्या होगा बेटा कि आपको ऐसा सब्जेक्ट लेगी जैसे समाजशास्त्र, क्योंकि आपको अगर आप वकील बनेंगे तो ज़्यादातर आपको समाज से डील करना पड़ता है, समाज की बातों से डील करना पड़ता है। तो पहले आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप LLB की डिग्री कीजिए, ठीक है। अब वो कर लेंगे तो आप एक एडवोकेट बन जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। इंजीनियर वालों के लिए विशेष बात ये रहेगी बेटा कि अगर उनका मैथ और फिजिक्स में अच्छा कमांड है, मैथ और फिजिक्स में अच्छा कमांड है, तभी इंजीनियर लाइन के लिए जिद करें, नहीं तो नहीं करें। लेकिन सब कुछ करने के लिए बेटा अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचें कि देखिए आप इंजीनियर करना चाहते हैं, ठीक है। आपका बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, अगर फैमिली आपकी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, बीटेक करना चाहते हैं, तो कम से कम आज के पीरियड में लगभग 20 से 25 लाख का खर्चा आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जो फैमिली है इसको डील कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसी प्रकार और भी नौकरियां मैंने बताई, तो सबको इस बारे में देखना भी होगा सभी छात्रों को कि हमारी जो फैमिली है कि जो हम करना चाहते हैं उसके लिए इतना पैसा अवेलेबल करा भी पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है बेटा कि एडमिशन तो ले लिया, हो गया, ठीक है, लेकिन फिर उसको एडजस्ट कर पाना मुश्किल होता है। MBBS की बात कर लें तो वो तो लगभग करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है बेटा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को देखना है कितना बैकग्राउंड में पैसा है अपने पास या नहीं है स्टैंड, ठीक है, यानी फैमिली इस चीज़ को मैनेज करेगी या नहीं कर पाएगी, उसी को देखते हुए आप डिसीजन ले स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बेटा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो जो भी लेकर आऊँ आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।